स्टूडेंट्स, और हम पढ़ रहे हैं सेकंड क्लास का मैथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 पैटर्न्स। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? पैटर्न्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स आर प्लेस्ड इन सम ऑर्डर ए पैटर्न इज फॉर्म्ड। लुक एट द नेकलेस ऑफ colored beads shown. In the first necklace, there is a pattern of 2 red beads followed by 1 green bead. In the second necklace, there is no pattern at all. तो देखो पैटर्न क्या होता है। जब हम किसी चीज को ऑर्डर में रख देते हैं तो उसको हम पैटर्न बोलते हैं। जैसे इस ऑर्डर वाली बात को या पैटर्न को हम इससे समझ सकते हैं। यहाँ पर इस पहले वाले नेकलेस को देखिए, इसमें पहले 2 रेड बीड्स हैं, फिर एक ग्रीन है, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर उसके बाद 2 रेड बीड्स, फिर 1 ग्रीन बीड्स। और नेक्स्ट वाली में देखिए, इसमें कहीं ग्रीन है, कहीं रेड है, कहीं ग्रीन है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी कहीं भी यहाँ पर जोड़ दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक फिक्स ऑर्डर है। ठीक है, तो इसको ही हम पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज दे रखी है, इसको भी देख लेते हैं। What will come next in the pattern? यहाँ पर हमें पैटर्न को समझने के लिए ये क्वेश्चन दे रखे हैं और इस पैटर्न को समझना है। अब देखिए ये क्या है? एप्पल, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज, फिर उसके बाद एप्पल, मैंगो, मैंगो के बाद क्या आएगा? ऑरेंज। तो ऑरेंज को हम सर्कल कर देंगे। इस तरीके से एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, इस तरीके का एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो पेन, इरेजर, फिर शार्पनर, फिर दोबारा से क्या आ गई? पेन, फिर इरेजर, फिर उसके बाद में इरेज के बाद में आएगा शार्पनर। तो शार्पनर को सर्कल कर दिया, तो बन गया पैटर्न। किसका पैटर्न बना? पेन, इरेजर, शार्पनर, एक पैटर्न में हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लू वाली आइसक्रीम, फिर व्हाइट वाली, फिर चॉकलेट वाली। अब यहाँ पे ब्लू वाली, व्हाइट वाली और व्हाइट वाली के बाद आएगी चॉकलेट वाली आइसक्रीम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ब्लू वाली बटरफ्लाई, फिर यहाँ पर ये येलो वाली बटरफ्लाई, फिर उसके बाद में पिंक वाली बटरफ्लाई। अब नेक्स्ट वाला पैटर्न बनाएंगे। पहले ब्लू वाली, फिर ये येलो वाली, फिर ये, उसके बाद में आएगी इस तरीके की पिंक वाली। ठीक है, पैटर्न बन गया। नेक्स्ट है यहाँ पर बैग देखिए, ये इस तरीके का है, पिंक वाला, फिर येलो वाला, फिर ब्लू वाला। तो पैटर्न बनाओ। नेक्स्ट पिंक वाला, येलो वाला, फिर उसके बाद ये आएगा ब्लू वाला। बन गया पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है पैटर्न्स इन शेप्स। तो शेप्स में भी कोई पैटर्न होता है। हाँ देखिए, व्हेन वी लुक इनटू आवर सराउंडिंग्स वी सी मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स। देखो, हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कई सारे पैटर्न्स में चीजें अरेंज्ड हैं। ठीक है, जैसे इसको देखिए, look at this carpet. It is made up of the shape that is repeated. Repeating shapes make a pattern. Patterns make things look beautiful. तो यहाँ पर इस कारपेट को देखिए, इसमें इस तरीके के शेप बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो ये, फिर इसके बाद ये, इस तरीके से ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यही पैटर्न्स इसको ब्यूटीफुल बना रहे हैं। ठीक है, ये बार बार रिपीट होके एक पैटर्न बना रहे हैं और यही पैटर्न इसको ब्यूटीफुल बना रहे हैं। लुक एट द walls of your bathroom or kitchen. You will find that some beautiful patterns have been made using tiles of different colors. अब नेक्स्ट यहाँ देखिए,
आप अपने बाथरूम को देखिए, या किचन को देखिए, वहां पर टाइल्स लगी होंगी, तो उन पर कुछ शेप्स बनी होंगी इस तरीके की। तो वहां पे भी पैटर्न बना है। कैसे, ये देखिए, इस तरीके की ये शेप है, फिर दोबारा से ये रिपीट हो गई, फिर से रिपीट हो गई, और इसी तरीके की बहुत सारी शेप बनी हुई हैं ऑर्डर में। इसको हम क्या बोलेंगे, एक पैटर्न बन गया। ठीक है, ये शेप्स का एक पैटर्न बन गया। नेक्स्ट इसमें देखो, इस तरीके की शेप है, फिर से फिर से फिर से, तो यही शेप बार बार रिपीट होके एक पैटर्न बना रही है, और ये पैटर्न इसको ब्यूटीफुल लुक दे रही है। ठीक है, ऐसे ही ये भी टाइल्स तुम्हें पैटर्न समझाने के लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 11.1, कंप्लीट द पैटर्न ऑफ शेप्स। यहाँ पर हमें पैटर्न कंप्लीट करना है। यहाँ पहला देखिए, इस तरीके का शेप है, फिर इस तरीके का, फिर इस तरीके का। तो नेक्स्ट यहाँ पर इस तरीके का आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, इस तरीके का। ठीक है, तो हमने बना दिया। अब इसके बाद ऐसा आएगा, तो बना दिया। अब इसके बाद ऐसा आएगा, बना दिया। और फिर इसके बाद इस तरीके से आएगा। ठीक है, बन गया पैटर्न। नेक्स्ट यहाँ पर पहला पैटर्न ऐसे गोल करके और इस तरीके से क्रॉस वाला है, फिर इस तरीके से ट्रायंगल जैसा, फिर इस तरीके का शेप हो गया एक पैटर्न। अब देखो, फिर से ये वाला रिपीट हो गया यहाँ पे, तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद ये आएगा, तो यहाँ बना दिया। इसके बाद ये आएगा, ये बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से ये रिपीट होगा, और फिर इसके बाद ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पहले इस तरीके से सिलेंडर, फिर कोन, फिर सिलेंडर, फिर कोन। तो यहाँ पे सिलेंडर, फिर कोन, फिर सिलेंडर, फिर कोन, हो गया एक पैटर्न। अब इस वाले को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये गोल वाला यहाँ पर लगा हुआ है, तो नेक्स्ट शेप में देखो यहाँ लगा हुआ है, होगा ये रहा। फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे लगा है, ये रहा। फिर नेक्स्ट ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया। तो नेक्स्ट वाले में ये यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से बना के यहाँ पे बना दो। अब नेक्स्ट में ये इधर उठ के आ गया, तो यहाँ पे बना के इधर बना दो, इस वाले कॉर्नर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ठीक है, इस तरीके से बना के यहाँ पे बना दो। फिर यहाँ पे चला जाएगा, तो इस तरीके से बना के यहाँ पे बना दो। ठीक है, अब ये बन गया पैटर्न, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। यहाँ पर हमें पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से एक शेप बनी है, और ये इसका पार्ट शेड किया गया है, तो एक पार्ट इसका शेड है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट इसका इस तरीके से कलर कर दिया गया है। फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट कलर किया गया है, तो इसके बाद ये वाला किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला, तो ये वाला कलर कर दिया। फिर उसके बाद ये वाला कलर किया जाएगा, तो यहाँ पे कलर कर दिया। फिर उसके बाद ये वाला कलर किया जाएगा, तो ये कर दिया। देखो, इस तरीके से हम कलर कर रहे हैं इस पार्ट को। ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे वाला पार्ट क्या है, कलर किया गया है। इसमें ऊपर वाला, इसमें नीचे वाला, तो यहाँ पे हम गोल करके ऊपर वाले पार्ट को कलर करेंगे। फिर एक और गोला बनाएंगे, फिर नीचे वाले पार्ट को कलर करेंगे, फिर एक और सर्कल बनाएंगे और ऊपर वाले पार्ट को कलर करेंगे। एक बार ऊपर वाला, एक बार नीचे वाले पार्ट को कलर कर देंगे, पैटर्न बन जाएगा। इसमें देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, बीच में एक छोटा ट्रायंगल है। अब नेक्स्ट वाले शेप में ट्रायंगल, ये बीच वाला ये सीधा है, इसमें उल्टा है। फिर इसमें उल्टा है, तो यहाँ सीधे वाला बना दो। फिर यहाँ उल्टे वाला बना दो, यहाँ सीधे वाला बना दो। ठीक है, बन गया पैटर्न। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखो 3 सर्कल है, 1 2 3। यहाँ ऊपर वाला सर्कल हो रहा है, ऊपर वाला कलर हो रहा है। फिर उसके बाद में ये वाला कलर हो रहा है। नेक्स्ट वाले में ये वाला कलर हो रहा है, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला कलर कर देंगे, तो कर दिया। अब उसके बाद में ये वाला कलर आएगा, ये वाला शेप आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसको कलर करेंगे, तो कर दिया। इस तरीके से पैटर्न बन गया। अब इसको तुम खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है,
पैटर्न इन नंबर एंड लेटर्स। अब देखो ये शेप में तो होता ही है पैटर्न, नंबर्स में एंड लेटर्स में भी होता है। कैसे देखो, पैटर्न्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग नंबर्स एंड लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। तो देखो अब हम नंबर्स से पैटर्न बनाएंगे और लेटर से। इन नंबर पैटर्न we arrange number to follow a rule. For example, in 1 2 3 1 3 5 7 9 the rule is 2 added. देखो ये वाला जो पैटर्न बना है ये कैसे बना है, पहले तो ये देखो नंबर से मिलके बना है, और वो भी कैसे बना है, 1 में 2 ऐड करो 3, फिर 3 में 2 ऐड करो 5, फिर 5 में 2 ऐड करो 7, 7 में 2 ऐड करो 9। तो एक नंबर में 2 ऐड कर करके हर स्टेप में हमने ये पैटर्न बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, इन लेटर पैटर्न वी अरेंज द लेटर ऑफ द अल्फाबेट टू फॉलो ए रूल। फॉर एग्जाम्पल ACEGI, द रूल इज टू स्किप 1 लेटर। तो ये एक पैटर्न बनाया है किससे, अल्फाबेट की हेल्प से। अब कैसे बनाया है, एक एक लेटर को स्किप करके, जैसे ए के बाद बी को छोड़ दिया, सी लिख दिया, सी के बाद डी को छोड़ दिया, ई लिख दिया, ई के बाद एफ को छोड़ दिया, जी लिख दिया। इस तरीके से एक एक लेटर को छोड़ के हमने लेटर ये पैटर्न बनाया है। नेक्स्ट है, लुक एट द पैटर्न गिवन अलोंगसाइड, मोर स्क्वायर आर एडेड टू द राइट ऑफ following the same pattern until the last column is 9 square tall. How many squares are there in all? तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें देखिए 1 2 3 4 है, तो नहीं ये 9 हो जाने चाहिए, तो इसमें 5 और ऐड कर देना, ठीक है। और उसी हिसाब से यहाँ भी ऐड करना, इतना ऐड करना कि यहाँ पे ये एक कॉलम पीछे है ना, तो इसको भी एक कॉलम पीछे रखना, फिर ये वाली कॉलम को भी एक स्टेप पीछे रखना, फिर इसको भी। मगर यहाँ पर कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए, ठीक है। अगर इसमें 9 करोगे तो इस वाले कॉलम में 8 करना, फिर इसके बाद इसमें 7, और फिर इसमें और भी कम कर देना, ठीक है। इस तरीके से एक हमें पैटर्न बनाना है, और ये पैटर्न बना के देखेंगे कि इसमें टोटल स्क्वायर कितने हैं। जो नया वाला तुम्हारा शेप आएगा उसमें टोटल स्क्वायर बताने हैं, ठीक है। इसी तरीके का एक और तुम्हें शेप बनानी है इसकी हेल्प से, और कंडीशन ये रखनी है कि लास्ट वाले कॉलम में तुम्हारे 9 स्क्वायर्स होने चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 11.2, कंप्लीट द नंबर पैटर्न्स। यहाँ पे इस नंबर पैटर्न को कंप्लीट करना है। यहाँ क्या है, 55 के बाद 60, फिर 60 के बाद 65, फिर 65 के बाद 70, मतलब 5 ऐड करना है। तो यहाँ आ गया 75 में 5 ऐड करो 80 में 5 ऐड करो 85, ठीक है। अब नेक्स्ट है 40 में 3 ऐड करो 43, अब 43 में 3 ऐड करो 46 में 3 ऐड करो 49, अब 49 में 3 ऐड करो 52 में 3 ऐड करो 55, अब 55 में 3 ऐड करो 58। हो गया पैटर्न। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ क्या है 60 में 4 ऐड करो 20 में 4 ऐड करो 24 में 4 ऐड करो 28 में 4 ऐड करो 32 में 4 ऐड करो 36 में 4 ऐड करो 40। अब देखो ये वाले जो पैटर्न है इसको तुम खुद से सोच के करके देखना, ठीक है, बहुत आसान है। कंप्लीट द लेटर पैटर्न, यहाँ पर हमें इन्हें कंप्लीट करना है। चलो इसको भी, इसी पैटर्न को भी समझते हैं। ए के बाद बी स्किप किया, सी लिख दिया, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई, फिर ई के बाद एफ छोड़ दिया, तो एक एक लेटर छोड़ना है। तो जी के बाद एच को छोड़ो आई, फिर आई, जे के बाद के, फिर एक और के के बाद एल छोड़ दिया एम, ठीक है। एक एक लेटर स्किप करके लिखना है। यहाँ पर ए बी सी डी, तो यहाँ आएगा ई कैपिटल लेटर में, और ए बी सी डी स्मॉल में भी लिखना है इसको ई,
फिर एफ, फिर जी, और इनको स्मॉल लेटर में भी लिखना है साथ साथ, ठीक है। बन गया पैटर्न। यहाँ पर ए, सी, ई, जी, तो यहाँ लिखेंगे आई, के, एल, तो आगे का पैटर्न मिल गया। फिर उसके बाद बी, डी, सी छोड़ दिया है डायरेक्ट डी, फिर डी के बाद ई छोड़ दिया एफ के बाद जी छोड़ के एच, अब हम आई छोड़ के जे, फिर जे के बाद के छोड़ दिया एल, फिर एल के बाद एम छोड़ दिया एन। इस तरीके से देखो, ये वाला तुम्हें आसानी से आगे वाला पैटर्न समझ में आएगा, और पीछे वाला जो पैटर्न है जैसे बी, डी, ये एक एक लेटर को छोड़ के है, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए के बाद बी छोड़ दिया, सी के बाद डी और ई, अब की बार दो छोड़े हैं, ठीक है, और एफ लिख दिया है, एफ के बाद जी, एच, अब की बार एक छोड़ा है, ठीक है। अब हम 2 लेटर छोड़ेंगे, एच के बाद आई, जे, के के बाद एक छोड़ना है, एम छोड़ दिया, एल छोड़ दिया एम, फिर एम के बाद 2 लेटर छोड़ने हैं, एम, एन, ओ, पी। देखो समझ में आया, पहली स्टेप में एक लेटर छोड़ना है, फिर दूसरी बार में 2 लेटर छोड़ने हैं, फिर एक लेटर छोड़ना है, फिर 2 लेटर छोड़ने। इस तरीके से हमें एक पैटर्न बनाना है। अब ये दोनों पैटर्न को तुम खुद से दिमाग लगा के करोगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखना है, द नेक्स्ट फिगर ऑफ द पैटर्न। इस पैटर्न को देखिए, इस तरीके से है, फिर एरो ऊपर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर नीचे हो गया, तो अब की बार कहाँ जाएगा, इस तरीके से। तो ये लेटर कहाँ है, ये रहा है एरो। नेक्स्ट, कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर ये क्या है, ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल, फिर यहाँ पे स्क्वायर। नेक्स्ट है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न 10, 16, 20, 22। तो यहाँ पर इस पैटर्न को देखिए और फिर लिखिए, 10 में 6 ऐड किए, कितने हुए, 16 में अब 6 ऐड करके देखो कितने हुए, 22। अब 22 में 6 ऐड करो, कितने आए, 28। 28। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द पैटर्न बी, सी, डी। यहाँ पर इसको पैटर्न को समझो, ए, बी, सी। तो पहला वाला पैटर्न तो समझ में आ रहा है, डी आएगा, ठीक है, डी इसमें है, फिर उसके बाद बी, सी, डी, फिर ई, तो डी और ई दोनों इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर टू कंप्लीट ईच पैटर्न। यहाँ पर हमें इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, पहले एक सर्कल, फिर 2 सर्कल, फिर 3 सर्कल, यहाँ बनाएंगे हम 4 सर्कल। बन गया पैटर्न। यहाँ पर ये वाला पार्ट कलर है, फिर ये वाला, तो अब की बार ये वाला होगा, हो गया, फिर अब की बार ये वाला होगा, तो हमने बना दिया इस तरीके का पैटर्न और इसको कलर कर दिया। नेक्स्ट है एक एरो, फिर 2, फिर 3 एरो, फिर यहाँ पर बनाएंगे हम 4 एरो, ठीक है, बन गया पैटर्न। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल, यहाँ पे 2 ट्रायंगल है और यहाँ से जोड़ दिया है, फिर 3 ट्रायंगल है, फिर यहाँ से जोड़ दिया है, ऐसे ही यहाँ बनाएंगे हम 4 ट्रायंगल, 1, 2, 3, 4, और इसको ऐड कर दो, 4 ट्रायंगल हो गए। अब इस तरीके से पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट नंबर लेटर। यहाँ पर चलो इसको भी देख लेते हैं, पहले लेटर ए, बी, सी, डी, तो यहाँ आएगा ई, एफ, जी, तो पहला लेटर तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखना, सी, डी, ई, एफ, तो जी, एच, आई, इस तरीके समझ में आ गया। यहाँ पर जेड से पहले वाई से पहले एक्स से पहले क्या आता है, डब्लू, और डब्लू से पहले बी आता है, तो डब्लू से पहले आता है वी से पहले आता है यू, और यू से पहले आता है टी। इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 24।
24 में 24 ऐड करो 48, 48 में 24 ऐड करो 72, 72 में 24 ऐड करो 96। अब 96 में 24 ऐड करके यहाँ लिखना है, फिर उस जो यहाँ आएगा उसमें 24 फिर से ऐड करना है। इस तरीके से ये पैटर्न कंप्लीट करना है। तो ये दोनों पैटर्न तुम खुद से कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट यहाँ एक्टिविटी दे रखी है, उसको देख लेते हैं क्या करना है। इसमें चाहिए क्या क्या, इसमें क्या है, टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ पैटर्न। इस एक्टिविटी की हेल्प से हम पैटर्न को समझेंगे। थिंग्स वी नीड, बिंदी पैकेट्स विद स्मॉल बिंदी। तो हमें क्या क्या जरूरत है, बिंदी पैकेट्स जिसमें छोटी छोटी बिंदी हो, ठीक है। अब करेंगे कैसे, दिस एक्टिविटी विल बी डन इन पेयर्स, वन स्टूडेंट ऑफ ए पेयर विल स्टिक वन बिंदी ईच इन द 4 parts of the figure 1. Students will take turn in sticking the bindis till 12 bindis are stuck in the figure 1. तो पहले तो ये एक्टिविटी पेयर में की जाएगी, स्टूडेंट पेयर बना लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा फिगर नंबर 1 है, इसमें स्टूडेंट एक बिंदी चिपकाएगा, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, हो गई एक एक बिंदी। फिर दोबारा से एक बिंदी यहाँ चिपकाएगा, यहाँ चिपकाएगा, यहाँ चिपकाएगा, यहाँ, ठीक है। फिर दोबारा से 1 2 3 4, ठीक है, हो गई 12 बिंदी। अगर 12 बिंदी हो गई है तो ये पैटर्न यहीं रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट फिगर पर जाएंगे। फिर ईच पेयर विल रिपीट द सेम विद another set of 12 bindi and stick one bindi at a time in each part of the figure 2. फिर और जो स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट वाले फिगर में ऐसे ही बिंदी चिपकाएंगे 1 2 3, फिर दोबारा से 1 2 3, फिर दोबारा से 1 2 3, इस तरीके से बिंदी चिपका देंगे और फिर देखेंगे 12 हो गई। तो फिर उस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कैसा है। नेक्स्ट द सेम विल बी डन फॉर नेक्स्ट 2 फिगर टेकिंग मोर सेट्स ऑफ 12 बिंदी। और 12 बिंदी लेके इन फिगर्स में भी ऐसे ही चिपकाना है, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व द पैटर्न इन ईच फिगर। और इस तरीके से फिगर में बिंदी चिपकाने से एक पैटर्न समझ में आएगा कि हर एक पार्ट में 3 बिंदी आएंगी, ठीक है। इस तरीके से एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो यही इसका एक्टिविटी का मेन काम था। क्या हमको या बच्चों को क्या समझाना, पैटर्न समझाना, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी यहीं पर कंप्लीट हो गई और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12, और वो होगा हमारा लास्ट चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए बाय।